नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर स्वागत है। पॉडकास्ट की सीरीज़ में मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ मार्च 2024 का मासिक राशिफल। इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक का राशिफल। मार्च का महीना बड़ा ही हैपनिंग होने वाला है क्योंकि कई मेजर स्टार्स अपनी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो हैं बुध, शुक्र, मंगल, सूर्य। बुध और शनि अस्त से उदित अवस्था में आएंगे तो फरवरी के महीने में जो एक्टिविटी थोड़ी सी कम दिखाई दे रही थी हमें स्टार्स की, अब अचानक से ही बढ़ने वाली है। तो देखते हैं सभी राशियों पर इसका क्या असर होने वाला है। मार्च का महीना मेष राशि वाले सभी लोगों के लिए कैसा जाएगा? पहले सप्ताह में जो लोग नौकरी पेशा है उनको ज़रूर कुछ न कुछ नया जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी दिखती है। अगर सेम जॉब में रहना चाहते हैं तो प्रमोशन या ट्रांसफ़र से संबंधित सूचना भी मिल सकती है। जो लोग जॉबलेस हैं तो उनके लिए भी इस महीने में कुछ न कुछ नए माध्यम से आपको जॉब मिलने की सूचना मिल सकती है। जो लोग बिजनेस में उनके लिए भी समय सेकेंड वीक से ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। उनको कोई नई डील हो सकती है या जो भी उनके अभी जो कार्य चल रहे हैं उनमें अचानक से ही तेज़ी आने वाली है। और सामाजिक जो भी आपके संबंध हैं उनका भी फ़ायदा नौकरी पेशा वर्ग को भी मिलेगा और जो लोग बिजनेस के क्षेत्र में हैं उनको भी अवश्य ही मिलेगा। जो लोग राजनीति से संबंध रखते हैं उनके लिए भी श्रेष्ठ समय ही कहा जाएगा। मध्य में अचानक से ही कोई लंबी या छोटी दूरी की यात्रा का योग बन रहा है और ये यात्रा आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। अगर बिजनेस के लिए कर रहे हैं तब भी, या अगर सिर्फ सामाजिक संबंधों को बनाने के लिए या किसी उत्सव में सम्मिलित होना है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी रहने वाली है। घर परिवार में भी आपका जो पूरा ही महीना जाने वाला है अच्छा दिखाई दे रहा है। खुशियों भरा माहौल रहेगा। पति पत्नी के बीच में अगर पहले से ही कोई अनबन वगैरह चल रही है तो वो भी आपकी ख़त्म होगी, क्योंकि मार्च के महीने में आप अपनी फैमिली के साथ बहुत सारा समय बिताने वाले हैं, जिसे हम क्वालिटी टाइम बोलते हैं। वैसा ही कुछ मेष राशि वाले लोगों के साथ होने वाला है। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा-सा लेज़ी और डिले स्टार्ट वाला एटीट्यूड रहने वाला है, जो उनके लिए थोड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो जो भी विद्यार्थी वर्ग हैं मेष राशि के, उनको मन लगाकर और बहुत ही अधिक समय देकर अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाना चाहिए। सेहत इन जनरल ठीक रहेगी, लेकिन फिर भी जो ऋतुगत परेशानियां होती है मार्च के महीने में, विशेषकर इन लोगों को अपनी ईएनटी से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं या रेस्पिरेटरी कोई इश्यूज़ है तो उनके लिए थोड़ी सी परेशानी अवश्य ही हो सकती है। धन के संबंध में भी अगर देखें तो मार्च का महीना मेष राशि वाले सभी लोगों के लिए अच्छा ही जाएगा। एज सच उन्हें किसी भी कार्य में धन की वजह से कोई रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो लोगों का भी अगर पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद चल रहा है तो वो इस महीने में उसके सॉर्ट आउट होने की संभावना दिखाई दे रही है। वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए मार्च का महीना मिक्स्ड बैग लेकर ही आने वाला है। कुछ न कुछ उतार चढ़ाव अवश्य ही इस महीने में रहेंगे। कुछ दिन बेहद अच्छे भी जाने वाले हैं, वहीं कुछ दिनों पर आपको निराशा और खिन्नता का भी अनुभव होगा। वर्क प्लेस पे अगर हम देखते हैं तो किसी भी प्रकार की अगर आपने लापरवाही की या आपने आलस दिखाया, काम को डिले करने की कोशिश की, तो आपके अपने जो भी सीनियर्स हैं या आप अगर बिजनेस के क्षेत्र में हैं तो वहाँ पर आपकी कोई डील बंद हो सकती है या ख़त्म हो सकती है। इस तरह की स्थितियाँ भी हो सकती है। तो आप जितना अधिक एक्टिव इस पूरे महीने में रहते हैं, जो भी आप कमिटमेंट करते हैं उसको अगर आप टाइमली पूरा करेंगे तो ही आप लोगों के लिए मार्च का महीना फ्रूटफुल साबित होगा। क्योंकि मार्च का जो दूसरा वीक होगा वहाँ पर आपका थोड़ा-सा मन स्थिति खराब रहने की संभावना दिखाई दे रही है। मीन्स किसी न किसी बात का तनाव आपको रह सकता है। सेहत भी इन जनरल ठीक रहेगी। पेट से संबंधित कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं, तो जितना आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। लेकिन 17 मार्च के बाद आप देखेंगे कि सारी ही चीज़ें आपकी प्लेस्ड
ऑन हो जाएगी, मीन्स सारी ही चीज़ें फिर से ठीक हो जाएगी। और जैसे नॉर्मल आप वर्क प्लेस पे देखते हैं, सेहत से संबंधित चीज़ों को देखते हैं या पारिवारिक जो माहौल देखते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। क्योंकि 17 मार्च के बाद भी ये दिखाई दे रहा है कि आप कोई ऐसी बहुत ही ज़्यादा अवेटेड, जिसे हम बहुप्रतीक्षित कोई चीज़, भौतिक वस्तु को खरीदना चाहते थे, वो आप अवश्य ही खरीद सकते हैं। उसमें कोई भी लग्ज़री लाइफ़ से रिलेटेड ज्वेलरी हो सकती है, कोई फर्निशिंग का सामान हो सकता है, कोई वाहन हो सकता है, इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है। वर्क प्लेस पर भी आप देखेंगे कि सारी ही जो आपकी प्रॉब्लम्स फर्स्ट और सेकंड वीक में थी, वो अचानक से ही रिज़ॉल्व हो जाएंगी। अच्छा माहौल आपको कार्य क्षेत्र पर दिखाई देगा। पारिवारिक जीवन भी अगर आप लोगों का देखें तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन को ठीक रखने के लिए आपको अपने पार्टनर के साथ अवश्य ही समय बिताना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो महीना है आपका बहुत ज़्यादा आपको बिज़ी रखने वाला है। तो ऐसे में आपका जो बैलेंस है कार्य क्षेत्र में और परिवार के बीच में अवश्य ही रहना चाहिए। अदरवाइज़ कुछ न कुछ आपको यहाँ पर निराशा का अनुभव अवश्य ही रहेगा। सेहत की दृष्टि से भी देखें तो जो लास्ट के 2 वीक हैं, वहाँ पर आपकी सेहत इन जनरल अच्छी ही रहने वाली है। तो कुल मिलाकर अगर हम वृषभ राशि वाले सभी लोगों का मार्च का महीने का अगर प्रेडिक्शंस देखते हैं, तो जो 2 महीने आगे के जो पूर्वार्ध के हैं, वहाँ पर थोड़ी-सी निराशा, खिन्नता या आपका मन बेचैन रह सकता है, ऐसी स्थितियाँ रहने वाली है। लेकिन जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा, तीसरा और चौथा सप्ताह अगर मार्च का हम देखते हैं, तो वृषभ राशि वाला सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा ही जाने वाला है। फिर से सारी चीज़ें प्लेस्ड ऑन हो जाएगी। यात्रा के दौरान आप लोगों को अवश्य ही थोड़ी-सी सावधानी रखने की ज़रूरत होगी। अपने सामान को थोड़ा सहेज कर रखें, तो आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए मार्च का जो शुरुआती जो वीक है, वो बहुत ही अच्छा शुभता लेकर आने वाला है। जो भी आपकी पास्ट में जो परेशानियां चल रही हैं, उन सारी ही समस्याओं का अंत हो जाएगा और जितनी भी विघ्न और बाधाएं हैं अपने आप से ही दूर हो जाएगी और सफलता की ओर आप अग्रसर होने वाले हैं। धन लाभ की भी आपको संभावना पहले और दूसरे वीक में बहुत अधिक दिखाई दे रही है। जो भी नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, उनकी भी आय के अतिरिक्त सोर्स बनेंगे। मीन्स आप आय के साथ कुछ न कुछ बिजनेस भी कर सकते हैं या अन्य कोई माध्यमों से आपकी आय बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र और घर हर तरफ आप लोगों का बोलबाला रहेगा, मान सम्मान मिलेगा, सामाजिक पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने वाली है। दूसरे और तीसरे सप्ताह में भी आप देखेंगे तो परिवार के साथ, दोस्तों के साथ आप बहुत अच्छा समय गुजारने वाले हैं। कोई पिकनिक आपकी हो सकती है, कोई छोटी-मोटी धार्मिक यात्रा भी आप अवश्य ही कर सकते हैं। जिन लोगों के भी कोर्ट कचहरी या लिटिगेशन से संबंधित मुद्दे हैं, तो इस महीने में अगर कोई भी फाइनल वर्डिक्ट आने वाला है, तो वो आपके फेवर में अवश्य ही जा सकता है। लेकिन इस महीने में आपके एक्सपेंसेस भी बहुत बढ़ने वाले हैं, लेकिन जो भी आपके खर्च होंगे वो कोई ना कोई शुभ कार्यों में या यात्रा के दौरान ही रहने वाले हैं। इस पूरे ही महीने में आप लोगों को भूमि, भवन, वाहन इस तरह की चीज़ों पर फोकस रहने वाला है और वहाँ पर आपको अवश्य ही सफलता मिलने वाली है। लेकिन यहीं एक छोटा-सा ट्विस्ट ये है कि आपका थोड़ा-सा अहंकार बड़ा हो सकता है। वाणी पर आपको नियंत्रण बहुत अधिक रखने की आवश्यकता रहेगी। अदरवाइज़ इतने अच्छी सारी चीज़ें दिखने के बावजूद भी आप कुछ चीज़ों को बिगाड़ सकते हैं। तो अगर आप वाणी को संतुलन में रखें, बातचीत के दौरान आप सावधानी रखें और अपने राज किसी से भी शेयर न करें, तो मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए मार्च का महीना बहुत ही शानदार रहने वाला है। कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए मार्च का महीना कैसा जाने वाला है, तो शुरुआत का जो पहला वीक है वहाँ पर आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। मीन्स वर्कलोड अधिक नहीं होने वाला है। लेकिन साथ ही दूसरे सप्ताह से आपको वर्क प्लेस पे किसी न किसी प्रकार का, जैसे ऑफिस पॉलिटिक्स होती है या कलीग्स के कुछ कंस्पिरेसी होती है या षड्यंत्र होते हैं, उनसे अवश्य ही बचकर रहना चाहिए। साथ ही आपको अपने प्लान्स किसी से भी शेयर नहीं करने चाहिए, ना ही मित्रों से और ना ही कार्य क्षेत्र में संबंधित लोगों के साथ। स्टूडेंट्स के लिए अगर हम कर्क राशि वाले सभी बच्चों का अगर देखते हैं, तो थोड़ा सा मार्च का महीना
उनका जो भी फोकस है, कंसंट्रेशन है, उसमें कमी दिखाने वाला है। तो यहाँ पर उसके जो दूरगामी परिणाम उनको मिलने वाले हैं वो अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो जो भी कर्क राशि वाले स्टूडेंट हैं उनको बहुत मन लगाकर इस समय ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। जो नौकरी पेशा वर्ग हैं तो उनको थर्ड वीक में कुछ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है और अपने कार्य के लिए उनको कहीं न कहीं सेमिनार, कॉन्फ्रेंस इन सब चीज़ों के लिए ट्रैवल करना पड़ सकता है। जो बिज़नेस के क्षेत्र में लोग हैं उनके लिए भी पूरा ही महीना ठीक ही दिखाई दे रहा है। जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं स्पेशली कारोबार से संबंधित या स्टूडेंट्स, तो उन लोगों के भी ज़रूर 15 या 16 मार्च के बाद आप देखेंगे कि अच्छी न्यूज़ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। मीन्स थर्ड और फोर्थ वीक में उनको कुछ न कुछ सफलता अवश्य ही मिल सकती है। अगर महिलाओं के नज़रिए से इस महीने को देखें तो थोड़ा-सा उनका मन स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। जो घर में ही जो माहौल है वहाँ पर उनका थोड़ा-सा मन दुखाव दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखें तो सर्दी, जुकाम, खांसी इस तरह की चीज़ों से अधिकांश कर्क राशि वाले लोग परेशान रहने वाले हैं। तो जितना आप सावधानी रखते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप सब लोगों के लिए बेटर रहेगा। मार्च के आखिरी सप्ताह में कर्क राशि वाले लोगों के कुछ बड़े खर्चे आ सकते हैं। तो आप अपनी पूरे ही महीने की जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो बहुत अच्छे से करें तो बेटर होगा। ये खर्च आपके अचानक कोई गेस्ट आ गए हैं, आपने अचानक से किसी की टिकट बनवाई या आपके कोई हेल्थ इशू आ गए, उसमें भी हो सकते हैं। सिंह राशि वाले सभी लोगों के लिए मार्च का जो पहला वीक है और लास्ट वीक है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। अदरवाइज जो बीच के 2 वीक हैं वो आपके अच्छे जाने वाले हैं। इस पूरे ही महीने ये ट्रेंड रहने वाला है कि आप अगर किसी से भी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, मित्रों से या कार्य क्षेत्र में या परिवार के लोगों से, तो आपको वहाँ पर निराशा हाथ लग सकती है। मीन्स आपको अपने जो भी चैलेंजेस हैं खुद ही सॉल्व करने पड़ेंगे। विरोधी भी आप पर बहुत अधिक हावी होते दिखाई देंगे। थोड़ा-सा आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस पूरे ही महीने में हमें कम दिखाई दे रहा है। साथ ही कामकाज का जो लोड है वो आप पर बहुत अधिक रहेगा और उसकी वजह से आप थोड़े-से तनाव में रह सकते हैं और इसी तनाव की वजह से सिर दर्द, हेडेक, माइग्रेन जैसी समस्याएँ भी आप पर हो सकती है। साथ ही अगर कोई पुरानी बीमारी आपकी पहले से ही चल रही है तो आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अपने जो भी चेकअप्स हैं वो ज़रूर करवा लें। अदरवाइज़ आपको हेल्थ से संबंधित कुछ न कुछ बड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपको अस्पताल के ज़्यादा चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरे और तीसरे सप्ताह में आप देखेंगे कि आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, विरोधी हैं, वो अचानक से ही थोड़े से कम आप पर हावी होने लगेंगे। मीन्स वहाँ पर आपका दबदबा शुरू हो जाएगा। पूरे ही महीने का ट्रेंड हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि हालाँकि आय लगातार बनी रहेगी, लेकिन आय के मुकाबले में खर्च भी बहुत अधिक होने वाले हैं। साथ ही व्यर्थ की भाग-दौड़ या फिजूल खर्ची इस तरह का ही ट्रेंड सिंह राशि वाले लोगों के लिए रहने वाला है। लेकिन अगर वहीं आपने पास्ट में कोई बड़ा निवेश किया, कोई शेयर लिए हैं या ज़मीन में कहीं पर भी आपने निवेश किया, तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा मार्च के महीने में आप लोगों को मिल सकता है। जिन लोगों के भी कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामले चल रहे हैं, तो उन लोगों को भी जो मध्य के 2 वीक हैं, उनमें कुछ शुभ सूचना आप लोगों को मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए पहला वीक, लास्ट वीक थोड़ा-सा डिस्टर्बिंग होगा, वहाँ उनकी फ़ोकस नहीं रहेगी, लेकिन बीच के 2 सप्ताह उनके लिए अच्छे रहेंगे। अगर किसी भी प्रकार की आपकी लव रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स चल रही है तो आप कोशिश करिए मार्च के महीने में जैसा आपका चल रहा है रिलेशनशिप उसको वैसे ही आगे बढ़ाएं। यहाँ पर कोई भी नई पहल या नई शुरुआत करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। लास्ट के वीक में ज़रूर आपको सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम्स थोड़ी सी ज़्यादा फेस करना पड़ सकती है। जो भी सिर दर्द, माइग्रेन या उससे संबंधित जैसे कि बीपी है या डायबिटीज़ से संबंधित कोई रोग आपके हैं तो वो अचानक ही आपको ज़्यादा तंग कर सकते हैं। तो पूरे ही महीने अगर आप अपने खान-पान पर आप अपने तनाव को योग, ध्यान आदि की मदद से कम करते हैं तो मार्च का महीना आपको सेहत में थोड़ी-सी रिलीफ़ दे सकता है। क्योंकि आपका गुस्सा और तनाव अधिक रहेगा तो आपका जो वैवाहिक जीवन या पारिवारिक जीवन है वहाँ पर भी थोड़ी-सी तनावपूर्ण स्थितियाँ रह सकती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सिंह राशि वाले लोग हैं उनको अपने
बोलचाल पर, वाणी पर अवश्य ही नियंत्रण रखना है, अपने तनाव को काबू में रखना है। कन्या राशि वाले सभी लोगों के लिए मार्च का महीना अच्छा ही जाने वाला है और स्पेशली उत्तरार्ध अधिक अच्छा रहने वाला है। आपके जो भी सोचे हुए कार्य जो आपने सोचे होंगे कि मार्च के महीने में हमको इनको फुलफिल करना है, वो बिल्कुल आपके होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्य व्यवसाय, अगर आप जॉब में हैं तो वहाँ पर भी बहुत ही उन्नति वाला समय दिखाई दे रहा है। अगर आप बिजनेस में हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए बहुत शुभ समय दिखाई दे रहा है। घर परिवार में कोई न कोई शुभ प्रसंग, मांगलिक कार्य हो सकता है। किसी नए मेहमान का आगमन भी हो सकता है। जो भी आपके रुके हुए कार्य हैं वो अचानक से ही मार्च के महीने में आप देखेंगे कि स्पीड अप हो जाएंगे और स्पेशली 7 मार्च के बाद अधिक संभावना दिखाई दे रही है। किसी बड़े प्रभावशाली व्यक्ति से भी आपकी मुलाकात हो सकती है और उसकी वजह से भी आपके कई कार्य बन सकते हैं और भविष्य में आपको कुछ बड़ा फ़ायदा भी हो सकता है। आपकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है उनके साथ भी आपके रिश्ते बहुत अच्छे होने वाले हैं और उन्हीं लोगों की वजह से आपको कुछ फ़ायदा भी होने वाला है। भले वो बिजनेस के क्षेत्र में हो या पैतृक संपत्ति के मामले में हो, वहाँ पर भी अच्छा ही दिखाई दे रहा है। मित्रों से भी आपको मदद मिलने वाली है। मित्रों के साथ आप बहुत टाइम स्पेंड भी करने वाले हैं। जो लोग भी कार्य को छोड़ के मीन्स अपना प्रोफाइल चेंज करना चाहते हैं, जैसे जॉब से बिजनेस में, बिजनेस से जॉब में जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये वाला जो समय है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, अगर लव एंड रिलेशनशिप की बात करें या वैवाहिक जीवन की बात करें तो वहाँ पर कुछ गलतफहमियाँ हो सकती है। आपके जीवन में कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल या अनैतिक संबंधों की संभावना भी दूसरे वीक से अधिक दिखाई दे रही है। तो आप अगर जितना लॉयल और कमिटेड रहेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध पहले 2 वीक में तो हमें ठीक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लास्ट के 2 वीक में कुछ न कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। सेहत का ख्याल आपको पूरे ही महीने में रखना पड़ेगा। साथ ही आपको किसी भी प्रकार की चोट, दुर्घटना, आग, चोरी आदि से भी बचकर रहना है, क्योंकि पूरे ही महीने में ये ट्रेंड भी हमें दिखाई दे रहा है। मंगल की वजह से किसी न किसी प्रकार की छोटी-मोटी चोट या दुर्घटना का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। तो अगर आप ड्राइव करते हैं तो बहुत सावधानी से करें। साथ ही मौसमी बीमारियां जो होती है, जो भी ऋतुगत जो समस्याएं अभी चल रही है, उनसे भी शायद आपको दो चार होना पड़े। तो यहाँ पर आप अगर अपना ध्यान रखते हैं तो बेटर होगा। स्टूडेंट्स के लिए भी कंसंट्रेशन, फोकस अच्छी दिख रही है, लेकिन उनको अब किसी भी प्रकार की बीमारी से अपने आप को बचा कर रखना है, अदरवाइज़ उनकी तैयारी में ज़रूर कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। धन संबंधित मामलों में भी कन्या राशि वाले लोगों के लिए मार्च का महीना श्रेष्ठ ही कहा जाएगा। कहीं पर भी जो इनका स्टक पैसा है, कुछ लेनदारियां हैं, वो अवश्य ही इन्हें इस महीने में मिल सकती है। मार्च के महीने में ही महाशिवरात्रि और होली जैसे 2 बड़े त्योहार भी आ रहे हैं, तो इन दोनों ही त्योहारों की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। अगर आपको मेरा ये पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने पास सेव करके रख लीजिए, ताकि मार्च के महीने को प्लान करने में आपको आसानी रहे। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। बाय।